ये बच्चा जूता मार रहा है बीपीटीपी के मालिक को। ये देखिए जूते मारे जा रहे हैं और गोबर डाला जा रहा है बीपीटीपी बिल्डर के ऊपर। ये देखें गोबर डाला जा रहा है। ये देखें गोबर डाला जा रहा है। बहुत बढ़िया गोबर भी। ये देखें मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा का हकदार है ये। अभी तो इसके साथ जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। ये देखें और एक बात मैं और अपने सभी रेजिडेंट से यही कहना चाहूंगा कि अगर सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। ये देखिए आपको ध्यान होगा कि जब पहली बार हम लोगों ने नेक्स्ट डोर मॉल में प्रदर्शन किया था तो इन लोगों ने मैं पानी भी पिलाई थी और चाय भी पिलाया था, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि एक दिन का प्रदर्शन है, कल ये खत्म कर देंगे। लेकिन कल की जो घटना हुई, जब इन्होंने हमें मारने पीटने की कोशिश की, ये इनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। इन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, ये इस बात को दिखाता है कि हमारे प्रोटेस्ट से ये डर रहे हैं और ये डर जरूरी है। इस डर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये जैसे आपको ध्यान होगा हम एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीपीटीपी अगर प्रोटेस्ट अगर नहीं मानते हैं, प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। अगर ये अत करती है तो सभी जो बीपीटीपी और वनवासी हैं या तो बीपीटीपी में आग लगाए या अपना दाह संस्कार बीपीटीपी के सामने घर में आके करें, बीपीटीपी ऑफिस में करें, जिससे कि बीपीटीपी की आग खुले, बीपीटीपी में आग लगाई जाए, बीपीटीपी को तोड़ा फोड़ा जाए और अगर फिर भी नहीं सुनता है तो अपने आप को दाह संस्कार करके बीपीटीपी के हवाले किया जाए। चोर है, चोर है। हमारा सेक्टर 76 पार्क फ्लोर 2 के निवासी पीएम भट्ट जी को लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, दाह संस्कार यही कुछ बोलेंगे मीडिया और को। तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। आप सभी और लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं। 7 दिन 8 दिन हो गए शायद जो है। इस समय जो है सब हमारी पार्क फ्लोर 2 के सोसाइटी के लोग सब एक हैं और सभी ग्रेटर फैजाबाद की जितने भी सोसाइटियाँ हैं, पार्क फ्लोर 1, 81, 84 सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अवश्य इस बिल्डर से लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे और हमारी जीत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी अभी हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो बिल्डर की तरफ से ये आए थी, ये हैंड ओवर नहीं ले रहे। आप कहीं भी कोई मकान बनाते हो, कोठी बनाते हो, किसी को ठेका देते हो, उसको पहले वो सब कुछ तैयार करता है, ट्यूबलाइट लगाता है, फिर बोलता है जाओ अपना मकान चेक कर लो, हैंड ओवर ले लो। इसने ना तो बिजली का कनेक्शन दिया, ना पानी का दिया, ना सीवर का दिया, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जमीन खा गया हमारी 29 एकड़ में से 11 एकड़ बची है। ट्रैक थे 4-5 टावर खा गया, वो खा गया, सब कुछ खा गया। फिर कहता है कि हैंड ओवर ले लो। जब तक हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, ओसी नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे लेंगे। इसलिए नो ओसी नो कैम्प, नो ओसी नो कैम्प, नो ओसी नो कैम्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 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 नो ओसी नो कैम्प। अब मैं सेक्टर 76 के वाई ब्लॉक के प्रेसिडेंट पंडित संतोष ब्रिजवासी से उनके गले बैठे हुए हैं। अभी मैं हमारे पार्क फ्लोर 1 से एक सीनियर सिटीजन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो मीडिया को बोले। सभी को प्रणाम, सभी की सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही संघर्ष आगे जारी रहेगा। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। उन्होंने डीसी को ऑर्डर दिया था कि भाई जो बिल्डर जितनी बदमाशी कर रहा है इनके खिलाफ एक्शन लो। एसटीपी, डीटीपी, मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगा इनके ऑफिसों पे भी धरना दो, क्योंकि सीनियर घर जाना पड़ेगा। सीनियर टाउन प्लानर की ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी बिल्डर जब बिल्डिंग पास करवाता है तो बिना एसटीपी के, मतलब बिना सीनियर टाउन प्लानर के वो बिल्डिंग पास नहीं हो सकती। और उन्होंने जब ये अप्रूवल दी उसके बाद इन्होंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी डिमांड नहीं करा, ना कोई पेनल्टी इम्पोज करी।
आपके ऊपर कैंप के रूप में पेनल्टी इम्पोज करी जा रही है, झूठे सच्चे खर्चे दिखाए जा रहे हैं। जब भी कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल रूप में अगर मांगता है तो उसको बाउंसर के द्वारा धमकी दिलवाई जाती है कि भाई तो आप बाहर निकलिए, तेरे को देख लेंगे। कल की घटना के बहुत से लोग गवाह हैं यहाँ पे, जो नहीं है उनको बताया जाता है। कल वो हथौड़ा लेके आए और हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि हमने ये सांकेतिक तौर पे लॉक लगाया है, हम थोड़ी देर में इस लॉक को खोल देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। उसके बावजूद भी वो हथौड़ा लेके आए और हमारे एक जो वहाँ थे डी ब्लॉक के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर हथौड़े से हमला करने का प्रयास करा। हमारी जो मातृशक्ति वहाँ आई हुई थी, उनके साथ उनके बाउंसरों ने खूब दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी। ये तो जनता वहाँ खड़ी थी, तो ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई। नहीं तो उनका लक्ष्य यही था कि भाई इनको तितर बितर करो, इनके ऊपर हमले करो, और इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहाँ पे एक एक को चुन चुन के मारेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, जितनी भी बीपीटीपी की सोसाइटी है, जिसका भी जहाँ कोई मित्र, रिश्तेदार, परिवार कोई रहता है, उन सबको कहो कि 10-10 लोग कम से कम हर प्रोटेस्ट में शामिल हो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होते हैं तो ये आपकी जीत की तरफ एक कदम रखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज सूचना मिली थी 13वीं का कार्यक्रम है, हाँ। कहा गया चौथा है, क्योंकि हमने पुतला दहन किया था थर्सडे को, उसी हिसाब से आज 4 दिन है। आज चौथा के लिए यहाँ पर ये बीपीटीपी का फोटो आप देख सकते हैं, और बीपीटीपी का मालिक का फोटो। तो यहाँ चौथा का कार्यक्रम है, शोक सभा है, और शोक सभा में जो भी बीपीटीपी को आशीर्वाद देना चाहता है, अभिशाप देना चाहता है, सारे बीपीटीपी से त्रस्त हैं, वो सारे जूते भी मार रहे, अभिशाप भी दे रहे, आशीर्वाद भी दे रहे, उनको सद्बुद्धि मिले वो भी कामना कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हमने 9:30 बजे से शुरू किया था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।